क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का अध्याय अब साउथ अफ्रीका सीरीज के साथ ही खत्म होने वाला है? और क्या शमी समेत 4 धुरंधरों की टीवीज में वापसी तय मानी जा रही है? आज जो बातें सामने आ रही है वो सिर्फ खबर नहीं है, यह उस तानाशाही का नतीजा है जो गंभीर और गगर के अंदर लंबे समय से पनप रही थी। पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया का जो हाल किया गया है उसे देखकर यही लगता है कि क्रिकेट कम और जीत ज़्यादा खेली जा रही थी। लगातार घटिया परफॉर्मेंस, बड़े मैचों में शर्मनाक हार और उसके बावजूद हुई चेहरे वही फैसले ज़्यादा के बहवियानी नहीं है। कप्तान होते हुए भी सूर मैदान पर खाए जा, टीम को अपने दम पर खड़ा रखे, लेकिन यहाँ यह सिस्टम नहीं चलेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा है दाव को। रिपोर्ट साफ कहती है कि साउथ अफ्रीका सीरीज के तुरंत बाद सूर से कप्तानी छोड़ने की बात कही जा चुकी है, और इसमें कोई हैरानी नहीं है। कप्तान वो होता है जो टीम को अपने दम पर खड़ा रखे, लेकिन यहाँ हाल यह रहा कि कप्तान होते हुए भी सूर मैदान पर गंभीर के इशारों पर चलते दिखे। टॉस से लेकर फील्ड प्लेसमेंट तक फैसले कप्तान के नहीं बल्कि डग का ढाना तय होता है। सूर की बल्लेबाजी भी कप्तानी के साथ ही गिरती चली गई। बड़े मैचों में ना जिम्मेदारी, ना संयम, ना मैच जिताने वाली पारी, फिर भी कप्तानी कोटे से खेलते रहना, यही बात बीसीसी को सबसे ज्यादा खटक रही थी और यही हाल गिल का भी रहा। उपकप्तान बने हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी कि किसी घरेलू टीम में भी सवाल उठ जाए, फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि कोटा तय है। असल में समस्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं सिस्टम है। गंभीर और अदरकर के राज में टीम इंडिया पसंद नापसंद से चलने लगी। जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है वो भी लगातार मौके पा रहे हैं। गिल, शिवम दुबे तीनों ने ऐसे से मैच खराब किए कि किसी और सेटअप में होते तो कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन यहाँ शर्मनाक प्रदर्शन भी टिकट बन गया। बीसीसी की मीटिंग में इसी बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा। गंभीर को साफ कहा गया कि टीम इंडिया किसी एक इंसान की जिद से नहीं चलेगी। मनमानी टीम चयन, गलत कप्तानी, सपोर्ट और परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करना, इन सब पर कड़ी फटकार लगाई गई। सूत्रों की माने तो मीटिंग का माहौल कप्तानी का था। सूर के बाद टीवीज कप्तानी के 3 नाम सामने रखे गए: श्रेयस अय्यर, पृथ्वीराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या। बीसीसी के ज्यादातर मेंबर्स इस बात पर सहमत हैं कि अगर श्रेयस अय्यर अगली सीरीज तक फिट रहते हैं तो वही सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि अय्यर कप्तान मटेरियल है, मैदान पड़ते हैं, फैसले खुद लेते हैं और दबाव में घबराते नहीं। लेकिन यहीं से गंभीर की असल परेशानी शुरू होती है। गंभीर अय्यर को कप्तान नहीं देखना चाहते। वजह साफ है, अय्यर अपने फैसले खुद लेते हैं। केकेआर में भी यही कारण रहा कि दोनों की जोड़ी कभी चल नहीं पाई। गंभीर को हर चीज का क्रेडिट चाहिए और अय्यर जैसे कप्तान के साथ तो मुमकिन नहीं। यही वजह है कि कप्तान मटेरियल खिलाड़ी को लगातार नजरअंदाज किया गया। पृथ्वीराज गायकवाड़ का केस भी कुछ ऐसा ही है। शांत दिमाग, लगातार रन और कप्तानी का अनुभव, टीबीज के लिए परफेक्ट प्रोफाइल, फिर भी क्योंकि वह भी किसी के रिमोट से नहीं चलते, और यही बात बीसीसीआई को अब समझ आ चुकी है। इसी बीच सबसे बड़ा फैसला यह भी निकल कर आया कि 2-0, 2-4 टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ कप्तान बदलने से काम नहीं चलेगा। कोच, कप्तान और उपकप्तान तीनों बदलने होंगे। और इतना ही नहीं, अजीत अगरकर की भी छुट्टी करना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी अगर कोच की जेब में बैठ जाए तो फिर टैलेंट का कत्ल होना तय है। बीसीसीआई के सामने साफ आंकड़े रखे गए। बातराज बाहर बैठे हैं, संजू सैमसन हर बार टीम से बाहर, सिराज जैसे मैच विनर को आराम के नाम पर गायब कर दिया गया, केएल राहुल को अनदेखा किया जा रहा है, शमी जैसे वार्ड को, जाकेदार जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को मौका नहीं, और दूसरी तरफ वही चेहरे जो एल क्लास गेंदबाज को अनदेखा किया जा रहा है। लगातार टीम डूबो रहे हैं, फिर भी खेल रहे हैं। यही तानाशाही टीम इंडिया को बर्बाद कर रही है। बीसीसीसी की मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि टी20 में 4 बड़े खिलाड़ियों की वापसी अब जरूरी हो चुकी है, जिनमें शमी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट अनुभव से जीते जाते हैं, जिद से नहीं। अगर परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो साफ है कि टी20 का अगला कप्तान या तो श्रेयस अय्यर होना चाहिए या तो राज गायकवाड़।